तो आज हम बात करेंगे सुपर बग्स के बारे में। सुपर बग्स क्या होते हैं, सुपर बग्स क्यों इतने खतरनाक होते हैं कि हॉस्पिटल्स भी सुपर बग से डरते हैं, और अगर सुपर बग से हमें बचना है तो हम किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को। राइट। तो आइए पहला पॉइंट जानने की कोशिश करते हैं इसमें कि हमारा शरीर जो है वो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट जो है रेजिस्टेंट हो जाता है, या एंटीबायोटिक हमारे शरीर पे काम नहीं करती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट या डाउट लोगों के मन में होता है कि एंटीबायोटिक ने हमारे शरीर के ऊपर काम करना बंद कर दिया है। कुछ हुआ है, ये वाली एंटीबायोटिक तो हमारे शरीर पे काम ही नहीं करती है, वो वाली एंटीबायोटिक हमारे शरीर पे काम करती है। तो आप इस बात को ध्यान से समझिए कि एंटीबायोटिक्स जो हैं वो काम करती है अगेंस्ट द बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को किल करती हैं। अगर बैक्टीरिया उससे मर जाता है तो इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा, अगर बैक्टीरिया उससे नहीं मरेगा तो इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा, और अगर बैक्टीरिया नहीं मरा है तो वो बैक्टीरिया सुपर बग की कैटेगरी में आ जाता है। सुपर बग यानी सुपर पावर से आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि उस बैक्टीरिया में अब सुपर पावर आ चुकी है और उसको आप उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से मार नहीं पाएंगे। यूजुअली सुपर बग टर्म हम यूज करते हैं जब कोई बैक्टीरिया बहुत सारी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट जो है वो प्रतिरोधक क्षमता उसमें आ जाती है, मतलब उसके ऊपर वो सारी एंटीबायोटिक काम नहीं करेंगे। और आप जान के हैरान होंगे कि ऐसे बैक्टीरिया हमारे एनवायरनमेंट में आ चुके हैं, हमारे इवन हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में आ चुके हैं, जो इन पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंट है। वो है सुपर बग्स, और वो कोई भी बीमारी, कोई भी इंफेक्शन को काउज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीबी का बैक्टीरिया है, टीबी का इन्फेक्शन काउज करता है। राइट। अगर उसमें इन्फेक्शन, टीबी का इन्फेक्शन सुपर बग की वजह से हो जाता है तो वो सुपर बग इन्फेक्शन की कैटेगरी, या उसको सुपर बग टीबी कहा जाएगा। तो उसमें क्या होगा, एंटीबायोटिक काम नहीं करेंगे और उसमें डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर बैक्टीरिया, अगर इस तरह से बात करें तो एंटीबायोटिक जो है आपके शरीर के ऊपर काम नहीं कर रही है, वो उस बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रही है। तो कंक्लूजन ये है कि एंटीबायोटिक आप शरीर के ऊपर काम करना बंद नहीं करती हैं। बेसिकली वो बैक्टीरिया जो है वो अपने आप को इतना स्ट्रांग बन चुका है, उसके अगेंस्ट जो है वो काम करना उन्होंने बंद कर दिया है, और हो सकता है वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया हमारे सिस्टम में आ चुका है, इसलिए हमें एंटीबायोटिक का कोई असर दिख नहीं रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहाँ पे समझना कि एंटीबायोटिक्स जो है वो हमारे शरीर के ऊपर नहीं, हमारे जो इन्फेक्शियस एजेंट है, जो बैक्टीरिया है, उसके ऊपर काम करते हैं। पॉइंट नंबर 1। चलिए दूसरा पॉइंट जानने की कोशिश करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सिर्फ उन पे काम करता है जो बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स खाते हैं। मैं तो जी बिल्कुल कम एंटीबायोटिक खाता हूं, या मैं तो बिल्कुल कम एंटीबायोटिक खाती हूं, मैं तो इससे सेफ हो जाऊंगी, या मेरे को जो है सुपर बग का इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये सरासर गलत है। क्या है, एनवायरमेंट में जो है वो बैक्टीरिया है, एनवायरमेंट में एंटीबायोटिक्स लोग खा रहे हैं, वो उन पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को डेवलप कर रहे हैं, वो तो एनवायरमेंट में है, उससे आपको इन्फेक्शन हो गया तो उस वक्त अगर आप एंटीबायोटिक लेंगे तो अगर वो सुपर बग है तो आपके ऊपर भी उस एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होने वाला है। तो ये आप भूल जाइए कि अगर आप एंटीबायोटिक्स नहीं खाते हैं, राइट, आप एंटीबायोटिक्स नहीं खाते हैं तो आप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से बच सकते हैं। जी नहीं, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इस देश में रहते हैं या दूसरे देश में रहते हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुपर बग अगर एक देश से पैदा हुआ है वो दूसरे देश में ट्रेवल कर सकता है, जैसे कि कोविड के केस में हमने देखा था। वो वायरस है, हम यहाँ पे बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो इन्फेक्शन यहाँ पे बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। राइट। तो आप ये भूल जाइए कि अगर आप एंटीबायोटिक नहीं खाते हैं तो आप तो सेफ है, ऐसा नहीं है। एज ए कम्युनिटी हमारे ऊपर इस चीज का बहुत असर होता है। आते हैं पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। एंटीबायोटिक लेनी तब तक ठीक है जब तक हमारी तबीयत खराब है, जब हमारी तबीयत ठीक हो गई तो एंटीबायोटिक बंद कर दीजिए, ऐसा नहीं है। राइट। आपको क्या करना है कि एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा होना बहुत जरूरी है। एंटीबायोटिक का कोर्स जो है वो बहुत जरूरी है कि कंप्लीट हो, क्योंकि क्या होगा कि अगर एंटीबायोटिक का कोर्स अगर पूरा नहीं होगा तो आप जो है बैक्टीरिया को पूरी तरह किल नहीं करेंगे। राइट। और अगर पूरी तरह बैक्टीरिया किल नहीं होगा तो वो रेजिस्टेंट डेवलप कर लेगा इमीडिएटली अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा हो। आपकी तबीयत भी ठीक होगी, डॉक्टर ने बोला आपको इतने दिन एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा करना है, तो आपको करना है। एक आपने और सुना होगा, अगला पॉइंट है कि जितनी स्ट्रांग एंटीबायोटिक होगी उतना बढ़िया इलाज हो जाएगा। तो बहुत बार आप मेडिकल स्टोर में बहुत बार गए होंगे तो आपने बोला होगा फार्मासिस्ट को, राइट, एक ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको ओवर द काउंटर जो एंटीबायोटिक्स मिल जाती हैं, यूजुअली एंटीबायोटिक्स जो हैं वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं मिलनी चाहिए, बिकॉज अगर वो मिलती हैं तो उसको ओवर यूज होगा ही होगा। राइट।
तो अगर आप वो एंटीबायोटिक वहां पे मांग रहे हैं तो आप डॉक्टर को बोल रहे हैं कि मुझे एक स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक दीजिए ताकि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं, राइट। तो यहां पे जो है ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गलत है। स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक या वीक एंटीबायोटिक ऐसा कुछ नहीं होता है। ये कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया या वीक बैक्टीरिया, किस तरह का आपको इन्फेक्शन है, क्या क्या आपके सिम्टम्स हैं, कौन सा आपको इन्फेक्शन हो सकता है, एंटीबायोटिक सही या गलत हो सकती हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो जानकार है उसी पे ये डिसीजन छोड़ दीजिए, राइट। टेस्टिंग के बाद ऑर्गेनिज्म का पता लग गया कि इन्फेक्शन किसकी वजह से है। क्या पता आपको वायरल इन्फेक्शन हो, तो उसमें तो आपको एंटीबायोटिक खाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वायरस जो है अलग इन्फेक्शियस एजेंट है, बैक्टीरिया अलग इन्फेक्शियस एजेंट है, मिक्स थोड़ी कर सकते। एंटीबायोटिक वायरसेस के अगेंस्ट काम नहीं करेंगे, राइट। दूसरा प्रॉब्लम ये हो जाती है, एंटीबायोटिक अगर बगैर सोचे समझे खाई जाती हैं तो आपके जो गट माइक्रोब्स हैं, आपके जो बॉडी में नॉर्मल बैक्टीरिया है, वो भी गया साफ, जिसकी वजह से आपको इतने बेनिफिट्स मिलते हैं जो आपका हेल्दी बैक्टीरिया है, जिसकी वजह से मैं कहूंगा कि हेल्दी बैक्टीरिया की वजह से बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में नहीं होती हैं, वो तो आपने बिल्कुल साफ कर दिया। तो बहुत जरूरी हो जाता है समझना कि एंटीबायोटिक्स लेनी है, सोच समझ के लेनी है। वो तभी ली जाती है जब आपको प्रिस्क्राइब की जाएगी एंटीबायोटिक्स, और रैंडमली आप कोई भी एंटीबायोटिक खा रहे हैं तो आप जो है वो गलत कर रहे हैं। एक और पॉइंट, एंटीबायोटिक अगर पहले काम कर चुकी है तो वही एंटीबायोटिक आपके ऊपर काम करेगी। तो आपने देखा होगा कि मैंने तो ये वाली दवाई खाई थी, मेरा मेरा तो इससे इलाज हो जाता, बढ़िया, मैं तो यही दवाई लूंगी या मैं यही दवाई लूंगा। ये जो है ये सोच गलत है। एंटीबायोटिक्स के केस में, स्पेशली एंटीबायोटिक के केस में, अगर आपके ऊपर एक एंटीबायोटिक ने काम किया, जरूरी नहीं है कि वही एंटीबायोटिक दूसरे इन्फेक्शन के केस में भी काम करे, क्योंकि हो सकता है कि बार बार अगर आप एंटीबायोटिक एक्सपोज करेंगे तो रेजिस्टेंस के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो आप ये पर्टिकुलर पॉइंट दिमाग में ना रखें कि ये एंटीबायोटिक मेरे को दी है, अगली बार ये एंटीबायोटिक दूसरी चेंज हो गई है। तो जो 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 डॉक्टर है जिसने आपको प्रिस्क्राइब किया है, उसके ऊपर आपको विश्वास रखना बहुत जरूरी हो जाता है कि एंटीबायोटिक कुछ ना कुछ टेस्टिंग के बाद ही आपको जो है वो दी गई है। आज की डेट में सिनेरियो ये है कि रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा हो चुका है, बैक्टीरिया ने इतना ज़्यादा रेजिस्टेंट डेवलप कर दिया है कि अब जो है हमें एंटीबायोटिक्स नहीं मिल रही हैं। और दूसरी तरफ से एंटीबायोटिक की खोज होना जो है वो बहुत स्लो डाउन हो गया, क्योंकि एंटीबायोटिक, अगर कोई एंटीबायोटिक खोजी जानी है, वो मार्केट में आते आते उसकी कॉस्ट, उसके ऊपर पैसा इतना लग जाता है नई एंटीबायोटिक के ऊपर कि उस पर जो कोई भी कंपनी जो है वो अपना पैसा नहीं लगाएगी, क्योंकि उसमें बेनिफिट नहीं होता उनको। तो इसकी वजह से एंटीबायोटिक की डिस्कवरी कम हो चुकी है, एंटीबायोटिक हमारे पास बहुत कम है, राइट। वहां से बैक्टीरिया लगातार रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है, बहुत ही स्पीड रेजिस्टेंस, जो उसकी स्पीड है रेजिस्टेंस डेवलप करने की, वो बहुत ज़्यादा है। तो हमारे पास ऑप्शन नहीं रहा है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम है आने वाले टाइम में। और बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी हो रहे हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को लेके, कि जिसमें रिसर्च हो रही है, नई एंटीबायोटिक खोजी जाए, या उन बैक्टीरिया को जल्दी मारने का, जल्दी डिटेक्ट करने का मेथड जो है वो डेवलप हो। और एज ए सोसाइटी हम लोगों को भी अवेयर होना पड़ेगा कि एंटीबायोटिक्स जो है उनका मिसयूज ना हो। एंटीबायोटिक्स जो है वो बहुत प्रेशियस मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत ही, आप इस तरह संजीवनी मान के चलिए इनको, क्योंकि जब इन्फेक्शन होता है तो एंटीबायोटिक्स ही हमें बचाते हैं। 1928 में जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसका आविष्कार किया था, तो उन्होंने ये भी बताया था कि रेजिस्टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और ये आने वाले टाइम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। और हम उस स्टेज पे हैं आज की डेट में जब ये बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आज की डेट में उतने लोगों को मार रहा है, और आने वाले टाइम में वो सरपास कर जाएगा, उतने लोगों को मार रहा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जितने जो है लोग कैंसर से मर रहे हैं। ये आंकड़ा है जो प्रिडिक्शन की गई है 2050 में पहुंचते पहुंचते ये आंकड़ा बराबर हो जाएगा। जितने लोग कैंसर से मर रहे हैं उतने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से मरेंगे, ज़्यादा भी मर सकते हैं। और आज की डेट में जितने लोग HIV से मरते हैं, जितने लोग मलेरिया से मरते हैं, कंबाइंड उससे ज़्यादा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इन्फेक्शन सुपर बग से मरते हैं। तो एक तरह का साइलेंट पेंडेमिक इसको कहा गया है। कोविड के केस में क्या हो, लगातार इन्फेक्शन हो गया, सभी बीमार हो रहे हैं, सभी बहुत ज़्यादा डेथ हो रही है, लेकिन ये साइलेंट पेंडेमिक है। तो इन्फेक्शन हो जाता है, डेथ हो जाती है, राइट। क्रॉनिक स्लो तरीके से डेथ होती है। जब भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन होगा वो फास्ट नहीं होता, क्रॉनिक स्लो होगा, धीरे 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 अल्टीमेटली बैक्टीरिया से डेथ हो जाएगी। तो इसको साइलेंट पेंडेमिक भी कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो इसको टैकल कैसे करें, इंपॉर्टेंट ये है समझना। तो जब भी इन्फेक्शन होता है एंटीबायोटिक का यूज जो है बहुत ही सोच समझ के करना है। जो आपके जानकार हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनसे बात करके करना है। एंटीबायोटिक्स का अगर कोर्स दिया गया है वो पूरा करना है। और जो है एंटीबायोटिक्स को ऐसा नहीं कि मेरे पास बच गई तो अपने रिलेटिव को दे दी, लो मेरे पास 2 गोलियां बच गई आप ले लो, ऐसे नहीं करना। एंटीबायोटिक्स को आपने, और एंटीबायोटिक्स को जो ओल्डर एंटीबायोटिक्स होती हैं उनको भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर उसका असर
कम हो गया है, जितना होना चाहिए, उसकी पोटेंसी कम हो गई, अगर आप उनको ले रहे हैं तो बैक्टीरिया जो है वो कम कॉन्सेंट्रेशन में एक्सपोज हो गया, वो रेजिस्टेंट फास्ट डेवलप करेगा, बिकॉज उससे वो पूरी तरह से मरेगा नहीं। तो आप समझ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर की। और भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछिए, और मैं कोशिश करूंगा इस टॉपिक के ऊपर बात करने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी के लिए भी जानना कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट। तो लगातार मैं इस टॉपिक पे बात करता रहता हूँ, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर भी बात करता हूँ। तो उम्मीद है आपको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट होता है, तो तभी आप जुड़े हैं चैनल में, आप वीडियो देख रहे हैं, आपने पूरा देखा वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम इसी तरह की चीज़ें, इसी तरह की बातें डिटेल में और डिस्कस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।